और चलिए अब बात उस खबर की करते हैं जिसकी वजह से हम सभी परेशान नजर आ रहे हैं, और वो है गर्मी। क्योंकि गर्मी की वजह से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और मानो हर तरफ भट्टी जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। और ऐसे में बढ़ते टेम्परेचर, लू और तपिश की वजह से हर कोई परेशान है। सवाल सिर्फ एक है कि इससे छुटकारा कैसे मिलने वाला है या फिर कोई राहत मिलने वाली है। ऐसे में ऑल इंडिया वेदर अपडेट क्या आ रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। भयंकर गर्मी से कब मिलेगा छुटकारा? क्या पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा? क्या 24 घंटे बाद बदलने वाला है मौसम? हिंदुस्तान इस वक्त खौल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अब बस करो, लेकिन लगता है कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। यूपी के बांदा और राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह आसमान से आग बरस रही है, उससे यही लगता है कि इस बार 50 डिग्री पार भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2016 वाला रिकॉर्ड टूटने के चांस हैं। 19 मई 2016 को राजस्थान के फलौदी में पारा 51 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे गर्म दिन माना जाता है। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। शहर भट्टी में तब्दील हो चुके हैं। गर्मी लोगों को पागल कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे नौतपा से जोड़ रहे हैं, कुछ इसका कारण अलग बता रहे हैं। हालांकि कल पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। जो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम भारत के जो प्लेन एरियाज है वहां पर हीटर कंडीशंस जो है कई दिनों से कंटिन्यू चल रही थी। अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री और कई स्थानों पर उससे ऊपर भी चल रहे थे। हमारा अनुमान ये है कि कल 28 मई से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा। इसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ में जो वर्षा की एक्टिविटी जो है वो पहाड़ी जो पश्चिमी पहाड़ी राज्य है वहां पर और एडजॉइनिंग प्लेन एरियाज में बढ़ेगी। इस भीषण गर्मी में एसी कूलर भी लगभग फेल हो रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो रात में जरूरत पड़ता था, अब तो दिन में भी जरूरत पड़ने लगी है कि एसी का, जैसे मान लीजिए रेस्ट अगर करने जा रहे हैं तो एसी के बिना तो अब रेस्ट नहीं करना पॉसिबल नहीं। इस बार जो आपका 15 तारीख तक तो थोड़ा एसी का सेल डल रहा है, उसके बाद जो आपका गर्मी बढ़ा, मतलब मत पूछिए, बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा सेल रहा कि पिछले साल से हम उम्मीद करते हैं 20 to 25% ग्रोथ कर गया है। दिल्ली में राह चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए 24/7 कूलिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें कूलर, ठंडा पानी और ORS की सुविधा है। ये जो भारत में गर्मी पड़ रही है उसके कारण इन्होंने हर जगह कूलिंग जोन बनाया है। इसको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। यहाँ पे कूलर पंखे ये सब बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है, ORS का पानी मिलता है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ की। पूरी दुनिया के मौसम पर नजर रखने वाले पोर्टल AQI.in के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 90 से ज्यादा हिंदुस्तान के हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो क्या पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर जो अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुआ। IMD का कहना है कि अब मॉनसून केरलम के तट पर 2 या 4 जून को टकराएगा। पहले ये तारीख 26 मई की थी। अब मॉनसून में डिले होगा तो जाहिर है गर्मी और बढ़ती जाएगी। केरलम में 2 से 4 जून के बीच पहुंच सकता है मॉनसून। उत्तर प्रदेश में 20 जून से 1 जुलाई के बीच पहुंचने की उम्मीद। बिहार में 21 जून से 30 जून के बीच पहुंचने की संभावना। दिल्ली NCR में 1 से 3 जुलाई तक पहुंच सकता है मॉनसून।
और चलिए अब बात उस खबर की करते हैं जिसकी वजह से हम सभी परेशान नजर आ रहे हैं और वो है गर्मी, क्योंकि गर्मी की वजह से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और मानो हर तरफ भट्टी जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। और ऐसे में बढ़ते टेम्परेचर, लू और तपिश की वजह से हर कोई परेशान है। सवाल सिर्फ एक है कि इससे छुटकारा कैसे मिलने वाला है या फिर कोई राहत मिलने वाली है। ऐसे में ऑल इंडिया वेदर अपडेट क्या आ रहा है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। भयंकर गर्मी से कब मिलेगा छुटकारा? क्या पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा? क्या 24 घंटे बाद बदलने वाला है मौसम? हिंदुस्तान इस वक्त खौल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि अब बस करो, लेकिन लगता है कि इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। यूपी के बांदा और राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह आसमान से आग बरस रही है, उससे यही लगता है कि इस बार 50 डिग्री पार भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2016 वाला रिकॉर्ड टूटने के चांस हैं। 19 मई 2016 को राजस्थान के फलौदी में पारा 51 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे गर्म दिन माना जाता है। पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। शहर भट्टी में तब्दील हो चुके हैं। गर्मी लोगों को पागल कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे नौतपा से जोड़ रहे हैं, कुछ इसका कारण अलग बता रहे हैं। हालांकि कल पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। जो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम भारत के जो प्लेन एरियाज है वहां पर हीटर कंडीशनर जो है कई दिनों से कंटिन्यू चल रही थी। अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री और कई स्थानों पर उससे ऊपर भी चल रहे थे। हमारा अनुमान ये है कि कल 28 मई से एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ में जो वर्षा की एक्टिविटी जो है वो पहाड़ी जो पश्चिमी पहाड़ी राज्य है वहां पर और एडजॉइनिंग प्लेन एरियाज में बढ़ेगी। इस भीषण गर्मी में एसी कूलर भी लगभग फेल हो रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो रात में जरूरत पड़ता था, अब तो दिन में भी जरूरत पड़ने लगी है कि एसी का, जैसे मान लीजिए रेस्ट अगर करने जा रहे हैं तो एसी के बिना तो अब रेस्ट नहीं करना पॉसिबल नहीं। इस बार जो आपका 15 तारीख तक तो थोड़ा एसी का सेल डल रहा है, उसके बाद जो आपका गर्मी बढ़ा, मतलब मत पूछिए, बहुत अच्छा रहा। इतना अच्छा सेल रहा कि पिछले साल से हम उम्मीद करते हैं 20 to 25% ग्रोथ कर गया है। दिल्ली में राह चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए 24/7 कूलिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें कूलर, ठंडा पानी और ORS की सुविधा है। ये जो भारत में गर्मी पड़ रही है उसके कारण इन्होंने हर जगह कूलिंग जोन बनाया है। इसको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। यहाँ पे कूलर पंखे ये सब बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है, ORS का पानी मिलता है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ की। पूरी दुनिया के मौसम पर नजर रखने वाले पोर्टल AQI.in के मुताबिक दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 90 से ज्यादा हिंदुस्तान के हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही गर्मी पड़ती रही तो क्या पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर जो अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुआ। IMD का कहना है कि अब मॉनसून केरलम के तट पर 2 या 4 जून को टकराएगा। पहले ये तारीख 26 मई की थी। अब मॉनसून में डिले होगा तो जाहिर है गर्मी और बढ़ती जाएगी। केरलम में 2 से 4 जून के बीच पहुंच सकता है मॉनसून। उत्तर प्रदेश में 20 जून से 1 जुलाई के बीच पहुंचने की उम्मीद। बिहार में 21 जून से 30 जून के बीच पहुंचने की संभावना। दिल्ली NCR में 1 से 3 जुलाई तक पहुंच सकता है।